क्लास 12 आज हम चैप्टर 6 की सेकंड एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की थोड़ो रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है तो दैट मीन्स ये फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग है। अगर ऐसे कर्व में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये फंक्शन ओनली इंक्रीजिंग है। इसी तरह से अगर स्ट्रेट लाइन में डाउनवर्ड आ रहा है तो वो स्टिकली डिक्रीजिंग है, और कर्व में अगर डाउन में आ रहा है तो वो ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में हमारे पास 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम सिर्फ फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। क्वेश्चंस आपने खुद करके मुझे सॉल्व करके सेंड करने हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना। इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में 3 तरह से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि प्रूव दैट, कि एक स्टेटमेंट है, हमें प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, लेट कर लिया हमने एक फंक्शन हमें गिवन है f(x), उसका हमने डेरिवेटिव निकालना है, और उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर उसका डेरिवेटिव डिक्रीजिंग लेस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक लिया sin x फंक्शन ले लिया। हमने ये बताना है कि ये 0 से π/2 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हमने पहले इसका डेरिवेटिव लिया cos x। अब 0 से π/2 अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x की 0 से π/2 के बीच में, तो ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर हम देखें कैसे देख रहे हैं, हम हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं ना 4, तो 0 से π/2, 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, तो दैट मीन्स cos x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में cos x की जो है वो वैल्यू इंक्रीजिंग है, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का, फाइंड द इंटरवल्स, कि हमें इंटरवल्स निकालने हैं कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हमारी पॉजिटिव है और कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव है। दैट मीन्स कहाँ से कहाँ तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ से कहाँ तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल लें हम sin x का। sin x में क्या होता है, फंक्शन sin x का ग्राफ ऐसे इस तरह से बनता है ना, मतलब यहाँ पर फंक्शन यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ तक डिक्रीज हो गया, फिर ये इंक्रीज हुआ यहाँ तक, फिर यहाँ तक डिक्रीज हुआ। तो हमें यही इंटरवल्स बताने हैं कि हमारे फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हो रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें एक फंक्शन गिवन है f(x), उसका हमने डेरिवेटिव लिया, f(x) को हम 0 के इक्वल ले लेंगे। 0 के इक्वल लेने पर आपकी एक वैल्यू निकल जाएगी x की। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारी इन्फिनिटी से लेकर -इन्फिनिटी तक है। सपोज जैसे हमारे पास ये फंक्शन है x² - 2x, ये लाइन दे रखी है हमें, हमने इसका डेरिवेटिव निकाला f'(x), इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2x - 2। तो अगर हम इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख दें, 2x - 2 इक्वल टू 0, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यानी कि हमारे पास इन्फिनिटी से लेकर -इन्फिनिटी के बीच में एक वैल्यू आ गई x। अगर हमारी x की वैल्यू, मान लो यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या क्यूबिक इक्वेशन बनती है, तो x की वैल्यू 2 भी आ सकती हैं और 3 भी आ सकती हैं। तो हम ऐसे ही उसमें ब्रेक कर देंगे। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये इन्फिनिटी है, ये -इन्फिनिटी है, तो हम उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। जैसे मान लो 1 आ गई और -3 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो पॉजिटिव, सेकेंड वाला नेगेटिव। अगर यहाँ पर होगा तो फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा फिर, इन्फिनिटी से लेकर 1 तक फंक्शन इंक्रीजिंग, 1 से -3 तक डिक्रीजिंग, फिर -3 से -इन्फिनिटी तक फिर इंक्रीजिंग। ठीक है ना, यहाँ हमारा 1 वैल्यू आई थी, हमने इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी को 1 के बीच में कर दिया 1, तो पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा और 1 से -इन्फिनिटी तक फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, क्या करना था इसमें, हमने f(x) लिया, f'(x) लिया, f'(x) को 0 के इक्वल लेकर, यहाँ पर हमने प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में f' को 0 के इक्वल नहीं प्रूव करना है, यहाँ पर हमने सिर्फ ये बताना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। x की वैल्यू पुट करने पर जो हमें इंटरवल्स गिवन होंगे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर, यहाँ हमने f'(x) को 0 पुट करना है और x की वैल्यूज़ को इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी के बीच में ब्रेक करके पॉजिटिव नेगेटिव में लिख देना है। थर्ड हमारे पास आता है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़, मतलब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें कोई भी वैल्यू मिसिंग है, x है, तो वो मिसिंग वैल्यू निकालो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, f(x) को हमने लिया, f(x) लिया, उसका हमने डेरिवेटिव लिया। अगर वो डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है या मिसिंग वैल्यू के लिए हमें गिवन होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसके डेरिवेटिव को
ग्रेटर देन 0 रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है तो f डैश x को हम लेस देन 0 रख कर उसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, मिसिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये आज हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की रिवीजन की है। तो आपने इसकी एक्सरसाइज के 6.2 के क्वेश्चंस करके मुझे बताने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।